हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज एक हम ड्रोन कैमरा के लिए सोशल मीडिया ऐड प्रोमो को डिजाइन करना सीखेंगे, जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी को छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पर कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले रोज़। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आगे फोटोशॉप सीसी में मैं जाता हूँ फाइल में, और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 विथ हाइट से में 70 कलर मोड RGB। और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं हाइड, और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आएगा। अब मैंने कुछ इमेज लिए, इनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और इसे ड्रैग करके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा। Ctrl+T करूँगा, इसे इस तरह थोड़ा मैं बड़ा कर लूँगा, नीचा करूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ये इमेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह रख लूँगा। Ctrl+T करके मैं इसे बिल्कुल सेंटर में मैनेज करूँगा, थोड़ा ऊपर की तरफ लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं इस इमेज को ड्रैग करके इसके ऊपर रख लूँगा इस तरह, और यहाँ से मास्किंग ऑन करूँगा। इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्रश में जाऊँगा। ब्रश में जाकर यहाँ से सॉफ्ट बॉक्स को चूज़ करूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ से इस तरह मैं इसे रिमूव कर लूँगा। ब्रश की थोड़ी सी ओपेसिटी कम करूँगा, मैं 50% तक रखूँगा। टाइप कर लेता हूँ मैं इस तरह। ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इस तरह में, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैं इस वाइट कलर को ऊपर ले लूँगा और यहाँ से इस तरह मैं इसे मैनेज करूँगा। तो इस तरह ये मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे मोड टूल लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पे ये इमेज को PNG करके रखा हुआ है, तो मैं इसे इस तरह सेलेक्ट करके रखूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह रख लूँगा। Ctrl+T करूँगा और इसे बिल्कुल सेंटर में इस तरह में मैनेज कर लूँगा। मैं थोड़ा सा नीचे लूँगा, एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक इस तरह मैं बटन क्रिएट कर लूँगा। कलर बॉक्स में जाके इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कलर ले लूँगा इस तरह, ओके करूँगा, इसे क्लोज कर लूँगा मैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे ये चैन को मैं ओके करूँगा और यहाँ से इस तरह ड्रैग करके मैं चारों तरफ से एक राउंड कर लूँगा इस तरह। Ctrl+A करके मैं इसे सेंटर में चेक करूँगा, तो सेंटर में आ गया। Ctrl+D करके इसे डिलीट कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा ब्रश में, ब्रश को लूँगा और यहाँ पे जो कि ऑलरेडी मैं सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, और यहाँ पे एक कलर ब्लैक कलर को ऊपर ले लूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लूँगा। ब्रश को क्लोज बैक से इस तरह मैं छोटा करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने ओपेसिटी 50% रखा, इसे 100% कर देता हूँ। इस तरह मैं इसे सिप पकड़ के इस तरह मैं बेंड कर लूँगा और यहाँ से इस तरह मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा। इसे ड्रैग करके मैं नीचे रख लूँगा इस तरह में, तो ये शेडो जैसा दिखेगा। यहाँ पे मोड टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस तरह मैं एरो से इसे मैनेज करूँगा इस तरह। अब मैं यहाँ पे T2 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करके मैं यहाँ पे कलर वाइट ले लूँगा, मैं ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा शॉप ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसे बिल्कुल सेंटर में मैनेज करूँगा इस तरह में। तो इसे इस तरह मैनेज करूँगा, डिज़ाइन को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसे सेंटर में चेक करूँगा, तो सेंटर में बिल्कुल है। Ctrl+0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट मैनेज कर लेता हूँ, ताकि हमें डिज़ाइन में देरी ना हो, आपसे ज़्यादा बोर ना हो जाए। तो यहाँ पे फटाफट मैं टेक्स्ट मैनेज करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, इसे Ctrl+T करके बिल्कुल सेंटर में मैनेज करता हूँ मैं। यहाँ पे इस तरह में सेंटर में रख लूँगा इसे इस तरह में और इंटर करूँगा। अब मैं आप सभी को इस फॉन्ट का नेम दिखा देता हूँ। कैरेक्टर्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने ये फॉन्ट लिया हुआ है इस तरह। तो इस डिज़ाइन में मैंने सिर्फ 2 ही फॉन्ट यूज़ किए हुए, और ये रहा ये फॉन्ट नेम। अब मैं यहाँ लेयर में जाऊँगा और यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+Shift+T प्रेस करूँगा, तो ये डिज़ाइन कंबाइन होगा। अब इसे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। तो करेक्शन करने के लिए मैं जाऊँगा फिल्टर में, यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में, और यहाँ से जाऊँगा मैं इफेक्ट में, और यहाँ से जाऊँगा टेक्सचर में, इसका बढ़ा लूँगा और थोड़ा सा क्लियरिटी भी बढ़ा लूँगा, और मैग्नेट को थोड़ा सा मैं माइनस कर लूँगा इस तरह में, इसे क्लोज करूँगा। अब मैं आऊँगा लाइट में और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका एक्सपोजर बढ़ाऊँगा और यहाँ पे शेडो इसका कम कर लूँगा थोड़ा, इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब मैं आऊँगा यहाँ पे कलर मिक्सर में और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका कलर करेक्शन बढ़ाऊँगा मैं इस तरह में, और यहाँ पे ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा इसमें में जाके यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में, और यहाँ से इसका सैचुरेशन बढ़ाऊँगा मैं इस तरह में, और यहाँ से वाइब्रेंस इस तरह, और ओके करूँगा। तो फाइनली दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा रेडी हुआ ड्रोन कैमरा के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मैं कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।